तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असद भाई ने एक साइकिल का ख्वाब देखा और साइकिल के ख्वाब से वो किस तरह फॉर्चूनर पर पहुंचे उसकी तफसील भी आपको बताएंगे और इंशाल्लाह गाड़ी पे हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे सर्वे भी करेंगे इलाके का, तो घूमे फिरेंगे। तो आई चले जरा गाड़ी का जी जरूर आए जी, वेलकम आए जी, फॉर्चूनर की सैर करते हैं। तो असद भाई ये काफी कंफर्टेबल है यार। हाँ जी, बस जी ये कोरोना वालों की मेहरबानी है जी। तो ये आपकी भी मेहरबानी है कि हमने भी फॉर्चूनर का जो है ना झूला ले लिया है। जी आप दोस्तों के लिए जी, कोई मसला जबरदस्त जी, जबरदस्त। चले चलिए बिस्मिल्लाह। जी असद भाई ये कौन सा मॉडल है? जी रिजवान भाई, ये 2021 सिग्मा E4 डीजल मॉडल है, 2.8 सीसी फॉर्च्यूनर का जो सबसे अपग्रेडेड मॉडल है, ये वो मॉडल है। तो आपने ये बड़ी गाड़ी ही क्यों चूज की? काफी अरसे से हम सुन रहे थे कि बड़ी गाड़ी लेनी है। डायरेक्ट आप जो है वैगन आर से आपने फॉर्च्यूनर ली, उसमें आपने होंडा थी, सिटी थी, मोटरोला के जो मॉडल थे आपने वो नहीं चूज किए, यही क्यों आपने चूज की है? रिजवान भाई, मुझे एक बात याद आ गई, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि हमें इंसान वो कामयाब होता है जो दिन में ख्वाब देखता है। तो मैंने इस बात को बड़ा इस पे अमल करने की कोशिश की और दिन में ही मैंने एक दिन 2013 या 14 में शायद फॉर्च्यूनर आई थी, तो मैंने जिस दिन इसको देखा ये गाड़ी मुझे उस दिन बहुत पसंद आई। तो उस दिन मेरे पास एक कल्टस पुरानी सी गाड़ी होती थी, या शायद मैं बाइक पे था, मुझे अब याद नहीं है। तो उस दिन मुझे ये दिल में ख्वाहिश हुई कि किसी दिन इस गाड़ी को खरीदना है। तो बस उस अट्रैक्शन से ही कोशिश करते रहे और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ये गाड़ी मेरी है जी। जबरदस्त जी। ये सीट बेल्ट जरूर लगाएं जी, ये उसका ही हो रहा है तो मैं अभी भूल गया, जल्दी सीट बेल्ट भी आप जरूर लगाएं। कोई एक खास बात इसकी आप बताएं कि जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है इसमें है? जी मैंने लैंड क्रूजर भी ड्राइव की है जी, ये भी ड्राइव कर रहा हूँ, आप दोस्त साथ हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल और इसकी जो इंजन की पिक है मुझे तो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आप दोस्त देखना चाहें तो जैसे ही मैं थोड़ी सी रेस दूंगा तो ये 20-40 से फौरन 100 तक चली जाती है। अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी, थोड़ी सी रेस ये जरा दिखाइएगा जरा, जैसे 60 से पिक वैसे डॉल्फिन वाले को बचाइएगा। पिंडी में हमने एक वो इसी तरह आ रहे थे फॉर्च्यूनर पे, तो हमसे गाड़ी लग गई थी ये, तो तेज नहीं रफ्तारी करनी चाहिए जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग में एक बात बताई थी कि हम 12-13 लोग हैं, दोस्त हैं जो, तो माशाल्लाह हमारी एक अपनी गैदरिंग है, तो जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई इंटरटेनमेंट के और वैसे भी कोई ना कोई स्टोरी आपको कोई ना कोई व्लॉग दिखाते रहेंगे। तो इसी हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, इन्हीं 12 दोस्तों में से जो हम टूर भी करते हैं, ज़िंदगी की तकरीबन हर गम खुशी में हम शरीक होते हैं। तो जहाँ पे रिश्तेदार नहीं आते वहाँ पे ये 12 लोग हम इकट्ठे ज़रूर होते हैं जी, सबसे पहले पहुँचते हैं। तो इसी हवाले से आज मेरे एक दोस्त हैं असद भाई, जिन्होंने माशाल्लाह इन सब दोस्तों में से अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत जल्दी तरक्की दी और बड़ी कम उम्री में तरक्की दी। तो आज इनसे पूछेंगे, इनकी तरक्की के राज भी पूछेंगे और इनके जो हालात पहले थे वो भी इन्हें कहेंगे कि शेयर करें, और तरक्की के राज इसलिए पूछेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा अमल किया कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी जो इन्हें तरक्की दी है, ताकि इससे जो हमारे व्यूवर हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, फ़ायदा उठाएं कि अल्लाह ताला के मामलात इन पर इतनी रहमतें क्यों, मतलब अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनमें ये शामिल हैं। तो मैं कहता हूँ जो ऐसे काम ले रहे हैं, मैं ये मेरा कहना है, उन्होंने तो नहीं कहा, ये मेरा कहना है कि अल्लाह ताला भी इंसानों को चुनता है। तो वैसे तो इस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये काम मुझसे भी लिया जा सकता था, इससे भी लिया जा सकता था। कोई ऐसा राज, क्या राज है वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस वजह से मुझे चुना, या ये जितने भी जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने उन पर ही क्यों लगाई, और इतनी जल्दी माशाल्लाह इतनी कम उम्र में जो उन्होंने तरक्की की है उस वाले से भी पूछेंगे।
आज हम मौजूद हैं उनकी जो एक उन्होंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई है सफ़िया मंजूर के नाम से, जो सफ़िया इनकी वालदा का नाम है, मंजूर इनके वालिद साहब हैं, उनके नाम से बड़े कम रेट पे। तो बाकी जो तफसील है उनसे पूछते हैं साथ साथ। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ इन्होंने जो ना फ्री में खाना भी सुबह के टाइम देते हैं, उसके लिए भी इन्होंने इंतज़ाम किया है। 20 रुपये में जो है सुबह का नाश्ता, दोपहर का जो खाना है उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्ज़ी लोग आ जाएँ, जितना मर्ज़ी खाएँ। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कुछ चीज़ ले ली है दोबारा आपको नहीं मिलनी, उसी 20 रुपये में वो बार बार जितना मर्ज़ी पेट भर के खाना खा सकता है। तो इसी वाले से आपको मुलाकात करवाते हैं आज असद भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। असद भाई क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का बड़ा फजल अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई आपने माशाल्लाह से काफ़ी सवालात पूछे हैं। तो जो बात है असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। और ना सिर्फ मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा कि जी हम 3 भाई हैं, मोहम्मद अज़हर साहब, हाफिज़ मुज़र साहब और मैं। और हमने ज़िंदगी के अंदर वो मुश्किल टाइम भी देखे कि जब मैं छोटा था, शायद 8th क्लास में पढ़ता था, तो एक बाइसिकल नहीं हम परचेज़ कर पाए ना। मुझे वो वक्त भी याद है, मैंने घर वालों से ज़िद की कि मुझे साइकिल की ज़रूरत है, लेकिन कुमाशी हालात इतने बेहतर नहीं थे तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर आज से 17-18 साल पहले हम ये जो आजकल बुद्ध बाज़ार हैं या मॉडल बाज़ार है, जो बाज़ार लगते हैं, उसमें एक स्टॉल लगाते रहे हैं तीनों भाई मिल के ही। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि मेरे छोटी सी अल्लाह ताला ने एक फैक्ट्री दी हुई है एम्ब्रॉयडरी की। तो उसका जो बी पर माल होता था वो वहीं पे इसी बाज़ार पे जिसका ये भाई जिक्र कर रहे हैं, मैं कैरी डब्बे पे वो बी पर माल सेल करता था। और मेरे साथ बिल्कुल ये जो स्टॉल की बात करें, ये साथ मेरे बैठ के लगाते थे। तो अभी माशाल्लाह फिर ये अपनी बात आगे करते हैं। तो बस जी हमने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तीनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़े भाई ACCA हैं, दूसरे भाई ने मास्टर्स किया हुआ है, मैं भी ACCA हूँ। तो हमने अपनी एजुकेशन के बाद बड़े जॉब भी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की तरफ आए। और बिज़नेस के अंदर हमने पढ़ाना बड़ा शौक़ से और दिल से शुरू किया। तो पहले हमने एकेडमी बनाई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेहनत करते हुए तीनों भाइयों ने फिर उसको स्कूल बनाया, फिर 1 से 2 स्कूल बनाए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मार्की बनाई ओपन मैरिज गार्डन के नाम से दीवाने मंजूर, फिर हमने एक हॉल बनाया। और फिर हमने कोई LPG का बिज़नेस स्टार्ट किया 3-4 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे से बड़ी तरक्की दी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक सादा इंसान हूँ, लेकिन जो भी काम हमने किया है वो इस खलूस और नीयत से किया है कि वो पॉजिटिव हो। आज तक हमारी ज़ात से अल्लाह का बड़ा करोड़ों फजल है, ये रिजवान भाई मौजूद हैं, हम तीनों की भाइयों की ज़ात से किसी को, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अगर हमें किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सके तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाया। और कोशिश करते हैं कि हर किसी को हमारे एंड से कोई फ़ायदा ही मिल जाए, जिस तरह का भी हो, चाहे वो एक मुस्कुराहट के तौर पे ही हो जाए, लेकिन हम किसी के साथ जितना भी हम कर सकते हैं वो करें। तो ये जी एक मैं अपने जो ऑडियंस सुन रही है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी नीयतों को साफ़ रखें, पॉजिटिव काम करें, ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम करें उसमें इखलास का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और अल्लाह का बड़ा फजल है। अच्छा जी असद भाई, इसमें एक बात और भी मैं पूछूंगा, ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, माजरत। मैंने सुना है कि बाद टाइम ऐसा भी आया, आपके हालात ऐसे भी थे कि मेडिसिन लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ता था, कोई घर में कोई बीमार होता था तो ये भी सोचना पड़ता था कि अब ये 200, 300, 400, 1000 रुपये कहाँ से आएंगे। और अभी भी ले फिर बड़े जो होते थे, मतलब ये मेरे सुने दोस्त है बचपन के, मेरे से एज वाइज भी कम छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, सॉरी ये काफ़ी छोटे हैं। तो इस वजह से कह ले ये हमारे हाथों में जो बड़े हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह भी लगते बड़े हैं, मैच्योर काफ़ी हो गए हुए हैं, बिज़नेस संभाल रहे हैं, तो बंदे के अंदर मैच्योरिटी आती है। तो इस हवाले से मैंने बात, ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया, क्या यही वजह थी कि जिस तरह हम परेशान होते थे मेडिसिन की वजह से, क्या यही वजह थी या कोई और वजह है? जी बिल्कुल जी, आपने जो बात की है बिल्कुल सही है। जब मैंने जहाँ बताया, आपको जिक्र किया कि साइकिल लेने भी मुश्किल हुई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता था तो उसका इलाज कराने में हमें दिक्कत होती थी। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए जिस मुश्किल फेज़ से हम गुजरे हैं, हमने यही
ही कोशिश की है कि पहले नंबर पे तो खाना, जैसे रिजवान भाई ने जिक्र किया कि सस्ता दस्तरखान की सूरत में डेली माशाल्लाह 600 से 700 लोग खाना खाते हैं। और इसी तरह से फिर हमने दूसरा कहा सेहत, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया है। उसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे कि सिर्फ 80 रुपये में गायनाकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन जो कि MBBS और FRCP हैं वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में अवेलेबल हैं, और वो सिर्फ 80 रुपये में चेकअप भी करेंगे और मेडिसिन भी देंगे। और कोई लूज़ मेडिसिन हम नहीं देंगे, ये कंपनी की सारी पैक्ड मेडिसिन दी जाएगी इंशाल्लाह ताला, ताकि लोगों को जल्दी और बेहतरीन इलाज मिल सके। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, वहीं से इंस्पायरेशन मिलती है। तो मेरे माँ बाप की दुआएं इसके अंदर बहुत शामिल हैं और मेरे वालिदैन की बहुत मेहनत है। मतलब लकड़ी का काम हमारे वालिद ने किया, मेरी वालदा ने लोगों के कपड़े सिलाई किए हैं। हमें आज ये वक्त याद है और ना हम ये भूलते हैं जो बात है कि ये सेल्फ मेड हम लोग हैं जी, मेहनत की है और कोशिश करते हैं कि जितना गरीब लोगों का या जो मुश्किल वक्त में उनका ख्याल रखा जा सके वो हम कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ये अल्लाह से तिजारत है जी। मैं ये आखिरी बात अर्ज़ ज़रूर करूँगा, इस सवाल की आखिरी बात, बाकी रिजवान भाई जितने मर्ज़ी सवाल पूछें, आज दिल की बातें हो रही हैं तो जी दिल की बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला हम भी। तो हमने जब पहले दिन को कारोबार किया तो शुरू में हमने कहा कि इसमें 5% या 10% या एक ख़ास परसेंटेज वो इसमें अल्लाह का हिस्सा होनी चाहिए, तो ताकि वो अल्लाह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं या को मोहताज हैं या रिश्तेदार हैं या बहन भाई हैं उनमें तकसीम किया जा सके। तो जब हमने वो ख़ास हिस्सा मुकर्रर कर दिया तो हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हमें कहाँ कहाँ से रिस्क दिया है। तो जी मैं अपना बिज़नेस या प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं गिनवाना चाहता, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जितना भी आप लोग सोच लें कि अल्लाह ताला ने आज हम 3 भाइयों को, वालिदैन को उतना रिज़्क़ अता किया है, उसका बड़ा फजल है, ये बड़ा करम है। और सिर्फ यही वजह है कि हमने अल्लाह के साथ तिजारत की है, और जो अल्लाह के साथ तिजारत करता है अल्लाह ताला उसे वहाँ से अता करता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। तो जी बिल्कुल, असद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये मैं सवाल करने वाला था, फिर उन्होंने खुद ही ये बात कर दी कि अल्लाह ताला से जो तिजारत है वो। इसी तरह मुझे जुनैद जमशेद का वाक़या याद आ गया। वो अपने बयान में बताते हैं कि मेरा कारोबार स्टैंड नहीं हो रहा था, तो वो मौलाना वहाब साहब से बार बार, या कोई हमारे बुज़ुर्ग हैं तबलीगी जमात के, उनसे बार बार मशवरा लेते थे काम के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आप कितने पार्टनर हो? उन्होंने कहा जी 2 हैं। तो वो मशा देना उन्होंने, फिर लास्ट जो एंड उनका मुख्तसर बात ये है कि उन्होंने कहा आप 3 पार्टनर हो जाओ। उन्होंने कहा तीसरा किसे बना लें? कहते कि मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं अपना कहेंगे, किसी का कहेंगे या किसी का कहेंगे। तो मैंने कहा जी किसको पार्टनर बना ले? तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला को पार्टनर बना लो, आपका काम जो है 100% चल जाएगा। तो ये बिल्कुल जो तजारत है, जो काम है, ये मामलात है, ये अल्लाह ताला के साथ अगर आप करते हो, बिज़नेस में कुछ हिस्सा रखते हो, तो माशाल्लाह आप देख सकते हो हमारे सामने जो है इस टाइम मौजूद हैं प्रैक्टिकल जो कामयाब लोग हैं, वो इसमें बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं, खुद अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं। तो माशाल्लाह, और इनसे आखिरी ये पूछेंगे, कोई आप हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खाना 3 टाइम का मिलता है, अच्छा पहनते, अच्छे मामलात हैं। तो आप जो मिडिल क्लास है, जो अल्लाह ताला की राह में दे सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उन्हें काम के हवाले से किस तरह करना चाहिए, लोगों के हवाले से किस तरह मिलना चाहिए, जो आजकल का माहौल है इसमें हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? जी देखिए, मैं ये मैसेज दूंगा कि जो शख्स भी आज के इस मुश्किल टाइम में ईमानदारी के साथ काम करेगा वो ज़रूर कामयाब होगा। वो चाहे कोई छोटा सा काम क्यों ना हो, वो चाहे कोई कबाड़ का काम ही क्यों ना हो जाए जिसे हम बड़ा हकीर समझते हैं, या कोई एक फल बेचने का काम क्यों ना हो जाए, या गोश्त, एक मुर्गी का गोश्त बेचने का काम क्यों ना हो जाए, जो भी काम ईमानदारी से करेंगे जिसमें झूठ नहीं होगा तो वो ज़रूर कामयाब होगा। मैं आप आखिरी बात, जो एक रिसर्च है, एक दुनिया में रिसर्च की है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग कौन से हैं या वो कैसे कामयाब हुए, तो जी उसकी जो आउटपुट निकली वो 3 चीज़ें थी कि उनके स्किल्स का हिस्सा इसमें सिर्फ 10% था, उनके हार्डवर्क का हिस्सा जिसे हम सख्त मेहनत कहते हैं उसका 10% था, 80% उनकी कामयाबी की वजह सिर्फ उनकी ईमानदारी थी। तो ये जो ईमानदारी है ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम माजरत के साथ हम ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लिखते अपनी प्रोडक्ट पे कुछ हैं और देते कुछ हैं। तो जो लोग भी ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, पॉजिटिव होकर काम करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वो इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर काम होंगे। और अगर उसमें रिस्क में अल्लाह का हिस्सा रख देंगे तो फिर तो कामयाबी की अल्लाह की तरफ से ही गारंटी है जी। वो कहते हैं मेरी तरफ 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं उसके बदले 7 दूंगा, और कई जगह पे 70 भी बदले में कहा गया। तो ये अल्लाह का फ़ैसला है जी।
जी असद भाई मुख्तसर जवाब दिएगा। हमें ये सारी दुनिया सुन रही है, तो इसमें आपने कहा ख़ास कर हम पाकिस्तानी, जो मेरा ख्याल से सारे पाकिस्तानी नहीं है इसमें मुलव्वस नहीं है। जैसा कि आप माशाल्लाह आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, हम आपके गवाही देते हैं इस चीज़ की। स्कूल के मामलात है, ये बाकी चीज़ों के मामलात है, दुनिया के साथ, लोगों के साथ, और ख़ास कर हम दोस्तों के साथ जो आपका सलूक है, तो मतलब हम चीज़ की गारंटी देते हैं इंशाल्लाह कि आप में हमने कोई बेईमानी, कोई बुग़्ज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया सुन रही है। तो इसका भी आप थोड़ा सा क्लियर करिए, कितने % लोग हैं? तो जी रिजवान भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि सारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार और नेक लोग भी मौजूद हैं, और वो आज रिस्क कमा रहे हैं, और बेहतरीन रिस्क कमा रहे हैं। और जो लोग गलत रास्ते पे चल उठे हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, उनसे भी गुजारिश है। और जो नए काम करने वाले हैं, खुसूसी जो यंग जनरेशन है, एक तो मैं उनसे कहूँगा मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। हर बंदा डिग्री करके परेशान फिरता है, वो कोई कारोबार सेलेक्ट करे, उस कारोबार को करना शुरू करें, नेक नियति के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रिस्क देगा। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नेक लोगों की वजह से, ईमानदार लोगों की वजह से आज पाकिस्तान कायम व दायम है और तरक्की कर रहा है। और बल्कि दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान क्यों तरक्की कर जाता है हर साल, तो ये नेक लोगों की वजह से ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है जो आपने बात की। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त जी। जैसा कि मैंने अपनी नाज़रीन को बताया था कि इंशाल्लाह आपको गाय बगाए इंशाल्लाह हम कोई ना कोई व्लॉग देते रहेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्त स्टोरी देते रहेंगे। तो आज इसे आप कह लें एक अच्छा व्लॉग कह लें, अच्छी स्टोरी कह लें, कि मुझे ये था कि मैं नाज़रीन को बताऊं कि हमारे साथ, हमसे थोड़े नीचे लेवल पे, हम मिडिल क्लास है, ये थोड़ा सा नीचे थे, और ये कैसे उभर के माशाल्लाह आए और एक स्पीड से आगे निकल गए। तो इसमें जो चीज़ें थी उनकी, एक तो ईमानदारी, एक मेहनती, तीनों भाइयों का जो इत्तेफाक है, मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी बरकत है। अभी तक जो बड़ा भाई है, जो हमारे देखने में आता है रूटीन में, ये तीनों भाई बैठते हैं, मशवरा करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। वालिदैन माशाल्लाह हयात है, उनके साथ मशवरा करते हैं, चाहे उन्हें काम आता है नहीं आता है, लेकिन उनकी रहनुमाई ज़रूर लेते हैं। करते तो अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि कारोबार का उन्हें तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला बरकत डालते हैं जब बड़ों को मशवरे में आप शामिल कर लेते हो। तो इसी के साथ आज के व्लॉग की हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।